हो तो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम लोग जो है वो फर्ज करें कि रिकर्सिव हम लोग जो है वो सोल्यूशन नहीं बनाना चाहते, हम लोग जो है वो आइटरेटिव सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, या एक स्पेसिफिक सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन काम ही नहीं करेगा। रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो एक बिल्ट इन जो है वो स्टैक जो है वो यूज कर रहा होता है। आपको पता है ना, रिकर्सिव कॉल्स जो होती हैं वो स्टैक के थ्रू जो है वो हमारे पास इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। तो जो हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स होती है उसके अंदर एक स्टैक इंप्लीमेंट हो रहा होता है। दैट मीन्स के 50 को जब हम लोगों ने विजिट किया तो 50 स्टैक पे चला गया, फिर 25 स्टैक पे चला गया, फिर 10 पे चला गया, फिर 5 स्टैक पे चला गया, फिर 3 स्टैक पे चला गया। उसका लेफ्ट हमारे पास निकला, तो फिर स्टैक से 3 को निकाला, ठीक है, उसे प्रोसेस किया। अब 3 स्टैक से निकल चुका है, अब अगली वैल्यू स्टैक में 5 पड़ी हुई थी, अब 5 जो है वो विजिट होगी, फिर 10 विजिट होगी, फिर हमारे पास जो है वो 25 जो है वो स्टैक से निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इट इज इम्प्लीमेंटेड काइंड ऑफ एक इम्प्लिसिट स्टैक जो है वो रिकर्सिव कॉल्स के अंदर जो है वो हमारे पास यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये करना चाहें कि पहले हमारे पास 50 विजिट हो, फिर हमारे पास 25, फिर 75, फिर 10, फिर 30, फिर 100, अगर हम लोग एक लेवल ऑर्डर के अंदर इसको ट्रिवर्स करना चाहें कि पहले ये लेवल 0 की नोट सारी डिस्प्ले हो या विजिट हो, फिर लेवल 1 की, फिर लेवल 2 की, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका आइडिया एक सिंपल सा है। हम लोग क्या करते हैं, जब 50 पे जाते हैं, रूट नोड पे जाते हैं, तो रूट नोड को एक क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। रूट नोड को एक क्यू में डाल दिया, फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको क्यू से बाहर निकाला, उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को क्यू में डाल दिया, 25 और 75 को, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये 50 को क्यू में नहीं डालेंगे, अगर 50 को क्यू में डाला तो फिर हम लोग उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड 50 से तो नहीं एक्सेस कर सकते, तो 50 का एड्रेस जो है वो क्यू में डालेंगे, ठीक है। ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ ताकि ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 50 को हम लोगों ने बाहर निकाला, उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को क्यू में डाल दिया। अभी क्यू एम्प्टी नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू जो निकालेंगे वो 25 निकालेंगे और उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को क्यू में डाल देंगे। तो यू कैन सी कि हमारे पास जब 10 और 30 को क्यू में डालेंगे, तो 10 और 30 देखो क्यू में जो पहले से चीज पड़ी हुई है उसके बाद आएंगे। दैट मीन्स कि 10 और 30 विजिट होने से पहले हमारे पास 75 विजिट होगा। तो 25 के बाद फिर हमारे पास 10 और 30 पे हम लोग नहीं जाएंगे, 25 के बाद 75 पे जाएंगे। 75 को जब क्यू से निकालेंगे तो फिर 100 को हम लोग क्यू में डाल देंगे, उसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं कोई, राइट चाइल्ड को हम लोग क्यू में डाल देंगे। इसी तरह फिर जब हम लोग 10 के बाद 30 पे जाएंगे, 30 के बाद 100 पे जाएंगे, तो यू सी के इस तरीके से अगर हम लोग एक क्यू को यूज कर लें ट्रिवर्सल के अंदर, तो हमारे पास जो है वो एक लेवल ऑर्डर में जो है वो हम लोग क्यू को जो है वो ट्रिवर्स कर सकते हैं। ये चीज समझ आ गई बेटा?